तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है 2025 की जल्दी से फरवरी और मार्च के महीने में हो जाने वाला है। तो आशा करता हूं आप लोगों की जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन के अंतर्गत जो चैप्टर है विलियन, उसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के बारे में आपको बड़ी ही आसानी से जानकारी देने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 2 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाए तो 2 अंतर लिख देना और ये जो यहाँ पास उदाहरण है उसको लिख देना। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो तीनों अंतर लिख के उदाहरण को लिख दीजिएगा। आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पास मिल जाने वाला है और इस अंतर को हम लोग आसानी से आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझकर याद करना है। चलिए अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आदर्श विलियन का सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अगर आपको आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन का अगर परिभाषा याद है तो वही पहला अंतर हो जाता है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है सभी सांद्रताओं में, सभी दाबों पर किसका काम करता है, किस तरह का किसका पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगर आप आदर्श विलियन अनादर्श विलियन वाले हमारे क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसमें हम लोग अच्छे से समझे हैं कि आदर्श विलियन का परिभाषा क्या होता है, अनादर्श विलियन का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले अंतर, ये राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो अनादर्श विलियन होते हैं राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। देख सकते हैं जो राउल्ट का नियम होता है PA = P0A XA हो जाता है। 2 भागों में होता है, इसका दो भाग होता है, वह करके इसको भी लिख सकते हैं। क्या होता है PB = P0B XB हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट का नियम तो ये हो गया, अब इसका पालन नहीं करते हैं अर्थात क्या लग जाएगा, इसमें नॉट लग जाएगा। इसमें इज इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें नॉट लग जाएगा। PA = नॉट और क्या हो जाएगा यहाँ पर P0A XA, सिमिलर इसमें BB हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहला जो अंतर है आसानी से क्लियर हो गया कि जो आदर्श विलियन है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और अनादर्श विलियन राउल्ट के नियम का पालन यहाँ पर नहीं करते हैं। चलिए दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे। आपको 2 लाइन यहाँ पर रटना नहीं है, आपको समझकर याद करना है। क्या है, विलियन के अवयवों के मध्य अंतर आकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि ही होती है। अब इसमें क्या बोला गया इस लाइन में, देखो विलियन के अवयवों, अब विलियन कितने प्रकार के अवयव से मिलकर बनते हैं, 2। पहला कौन सा हो गया, विलेय, पहला हो गया यहाँ पर विलेय, प्लस दूसरा क्या हो गया, विलायक हो गया, दूसरा विलायक हो गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे, विलियन के अवयव अर्थात विलेय और विलायक, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। विलियन के अवयवों के मध्य अंतर आकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है, ध्यान देंगे। अब ये जो विलेय है तो विलेय के 2 कण होंगे, विलेय के 2 कण होंगे, और ये जो विलायक है इसके भी 2 कण होंगे। पहला कण यहाँ होगा, दूसरा कण यहाँ होगा, और भी अलग अलग कण होंगे। तो यहाँ पर 2 ही कण लेके चलते हैं। जैसे कि विलायक हो गया, अब विलायक जल मान लेते हैं तो वो एक ही कण से तो मिलकर नहीं बना होता है, बहुत सारे जल के कणों से मिलकर क्या बनता है, विलायक का निर्माण होता है। तो जो अंतर आकर्षण बल है वो क्या होता है, इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं ये क्या होता है यहाँ पर अंतर आकर्षण बल, दोनों ये क्या है, विलायक है, ये क्या है, विलायक है, और उसके क्या है यहाँ पर 2 कण हैं। अब दोनों के आपस में जो क्या है, दोनों के आपस में जो आकर्षण बल है उसी को क्या कहते हैं, अंतर आकर्षण बल कहते हैं। अर्थात विलेय के कणों के बीच आकर्षण बल और विलायक के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर आकर्षण बल यहाँ पर कह दिया जाता है। तो ध्यान देंगे, विलियन के अवयवों के मध्य अंतर आकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि ही होती है। अर्थात जब दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलियन का निर्माण करते हैं, तो विलियन में विलेय और प्लस क्या, विलायक
विलेय प्लस विलायक दोनों के जो आकर्षण बल होंगे वैसे ही समान आकर्षण बल विलयन में भी होंगे। अर्थात जब ये अलग अलग थे तो आपस में कणों के बीच जो आकर्षण बल था, वैसे ही जब ये मिल जाएंगे तो विलेय और विलायक के बीच का आकर्षण बल क्या होगा, समान ही होगा। जिस प्रकार से पहले अलग थे तब होता था। तो इस प्रकार से इस लाइन में उसी को बोला गया है कि देखो यहाँ पर विलयन के अवयवों के मध्य देख सकते हैं, विलयन के जो अवयव होते हैं, विलयन के अवयव विलेय और विलायक, तो विलयन के अवयवों के मध्य अंतर आकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि की होती है। अर्थात दोनों ही समान ही होती हैं, चाहे विलेय विलेय के बीच आकर्षण बल हो, चाहे विलेय प्लस विलयन के बीच आकर्षण बल हो, विलेय प्लस विलायक का आकर्षण बल हो, दोनों क्या होती है, समान कोटि की हो, समान कोटि की ही यहाँ पर होती है। आशा करता हूं ये दूसरा जो अंतर है क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका देख लेते हैं। इसमें क्या है, विलयन के अवयवों के मध्य अंतर आकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि की नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर जो विलायक विलायक आकर्षण बल है वो तो यहाँ समान होंगे, लेकिन जब विलयन बन जाएगा तो ये विलेय और विलायक का आकर्षण बल समान नहीं होगा। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है समान कोटि का नहीं होता है। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार अभी यहाँ पर अभी समझाएं, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है, शुद्ध अवयव कौन से होगा, यही होगा विलेय और विलायक क्या है, शुद्ध अवयव है। तो जब शुद्ध अवयव को मिश्रित किया जाता है या फिर मिलाया जाता है तब उसके एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर शून्य हो गया, क्योंकि ये जो आयतन में इसके परिवर्तन नहीं होता है। जब हम लोग विलयन बनाते हैं आदर्श विलयन तो उसके आयतन और एंथैल्पी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से डेल H यहाँ पर देख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें शुद्ध अवयवों में मिश्रित किया जाता है, क्या बोला जा रहा है, इसमें शुद्ध अवयवों में मिश्रित किया जाता है तब, अर्थात विलेय और विलायक को मिलाया जाता है तब उसके एंथैल्पी में भी परिवर्तन हो जाता है और आयतन में भी परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर भी नॉट आ जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा। देख सकते हैं डेल V इज इक्वल नॉट शून्य हो जाएगा और डेल H इज इक्वल नॉट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। बेंजीन प्लस क्या है यहाँ पर, टाइलुइन हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। देख सकते हैं आप, ये जो एग्जांपल है यहाँ पर लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से सेशन में आदर्श विलयन अनादर्श विलयन के बीच में महत्वपूर्ण जो अंतर है, यहाँ पर 3 डिफरेंस है, उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो सेशन है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, इसके बीच में अंतर आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी ऐसी ही बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए और 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।